नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे खरगोन से बड़ी खबर की, जहां पर मतदान केंद्र 51 पर ईवीएम मशीन बंद हो गई है। मतदान केंद्र क्रमांक 51 उत्कृष्ट विद्यालय में ईवीएम खराब, मौके पर टेक्निकल टीम पहुंच गई है और जल्द से जल्द सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है खरगोन से, जहां पर मतदान केंद्र 51 पर ईवीएम मशीन बंद हो गई है। मतदान शुरू हुआ और ईवीएम मशीन के बंद हो जाने के बाद से मतदान प्रभावित हो रहा है। मतदान केंद्र क्रमांक 51 उत्कृष्ट विद्यालय में ईवीएम खराब हुई है, मौके पर टेक्निकल टीम पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खरगोन से। अब टेक्निकल की टीम पहुंचकर यहां पर जल्द से जल्द ईवीएम के सुधार में जुटी हुई है, ताकि जल्द से जल्द जो मतदान है वो फिर से शुरू हो सके। लेकिन फिलहाल ईवीएम के खराब होने के बाद से थोड़ी अव्यवस्था भी हो गई है और लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। जो मतदाता पोलिंग बूथ पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, उनको मौके पर रुकना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। और जैसे ही ईवीएम सही हो जाएगी फिर से मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी ये कुछ कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार कितना वक्त ईवीएम सही करने में होगा। मौके पर हालांकि टेक्निकल टीम पहुंच चुकी है, काम जारी है। मतदान केंद्र क्रमांक 51 उत्कृष्ट विद्यालय में ईवीएम के खराब होने की जानकारी मिली है। बड़ी खबर है खरगोन से। तो अब आप देखिए कि जब पहले चरण का मतदान हुआ था उस दौरान भी कई सारी ऐसी खबरें सामने आई थी, लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि जब पहले से ही चेकिंग होती है तो उसके बाद ईवीएम मौके पर कैसे खराब हो जाती है। संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, सवाल यही है कि पहले पूरा चेकिंग होती है, पूरे देखा जाता है कि सब कुछ ठीक है, व्यवस्थित है कि नहीं है, उसके बावजूद ईवीएम खराब हो जाना, क्या कुछ जानकारी? मैं बताना चाहूंगा, ये खरगोन शहर का मतदान केंद्र क्रमांक 51 है। उत्कृष्ट विद्यालय में मतदान केंद्र बना हुआ और उस यहाँ पे ईवीएम मशीन खराब हो गई थी। हालांकि टेक्निकल टीम वहां पहुंच गई और करीब 20 से 25 मिनट के अंदर मशीन दोबारा मतदान शुरू हो गया। लेकिन इस दौरान जिस प्रकार से खरगोन में बारिश हो रही है तो लोगों की लाइन भी लग गई थी और लोगों को परेशान भी होना पड़ा। और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जिस प्रकार से ईवीएम मशीन की पूरी जांच के बाद और उसका रेडिमाइनेशन होने के बाद मतदान केंद्रों पर भेजा जाता है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद भी ये जो मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं लापरवाही है और निश्चित ही। लेकिन हालांकि मतदाता को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। मौके पे टेक्निकल टीम पहुंची, उसने सुधार कर दिया है और मतदान शुरू भी हो गया है। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए आशुतोष। तो 20 से 25 मिनट लगे थे, टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची और तुरंत मशीन को ठीक किया गया है और मतदान फिर से शुरू हो चुका है। तो ये एक अपडेट भी आपको दे दें कि मतदान दोबारा से शुरू हो चुका है। खरगोन से बड़ी खबर है, मतदान केंद्र 51 पर ईवीएम खराब हुई थी, लेकिन अब इसे ठीक कर लिया गया है। तो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, लोगों में गजब का उत्साह है। और आप ये देखिए कि प्रत्येक क्षेत्र में वहां की अलग अलग कुछ समस्याएं निकलकर सामने आती हैं। कहीं पानी की समस्या है, कहीं विकास को लेकर तो हमेशा ही हालांकि सवाल खड़े रहते हैं। रोड की समस्या है, स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या है, शिक्षा को लेकर भी कई लोग जागरूक हैं। तो ऐसे तमाम जो मांगे हैं ये लंबे वक्त से कई क्षेत्रों में की जाती रही हैं, लेकिन मांगे पूरी अभी भी नहीं हो पाई हैं और इनके मद्देनजर भी मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं। अब बात वही है कि मतदाता के दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं मतदान के पहले, और जब वो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करता है तो जाहिर सी बात है जो अव्यवस्थाएं उसमें सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। और यही कारण है कि बार बार कहा जाता है कि आप जरूर मतदान करें, जरूर वोटिंग करने पहुंचे, पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन कई दफा लोग काफी नाराजगी भी दिखाते हैं। उनका ये कहना होता है कि हम हर बार चुनाव के दौरान वोट डालने जाते हैं लेकिन उसका कोई बदलाव हमको नजर नहीं आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, लगातार प्रयासरत रहना है, आपको वोट जरूर डालना है। और ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं। आप देखेंगे कि कतारों में बुजुर्ग जो मतदाता हैं वो भी खड़े हुए हैं। महिला मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी निकलकर अब सामने आती है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मतदान करती हुई नजर आती हैं और यही करना है। दरअसल अपने आसपास के क्षेत्रों में भी आपको जागरूक करना है कि लोग निकलें और वोट जरूर डालें। घरों से बाहर निकलना है, आपको मतदान केंद्र जाना है, वोट डालना है
और जैसा कि सुबह आपको हमने बताया था कि अपना जो पहचान पत्र होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होता है, वो आपको लेकर जाना है और अपना वोट डालना है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता राजीव रावत और अरुण जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो राजीव आपके पास आते हैं। देख पा रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे के दौरान की क्या तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं? देखिए रीनू, मतदान अभी चल रहा है और लगातार पोलिंग बूथों पर जो मतदाता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह से लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। खास तौर पर महिलाओं में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह है। महिलाएं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए निकल रही हैं। देखिए, आप अपने वोट डालकर आई हैं और नगर की सरकार चुनेंगी। माता जी, आप अपने मताधिकार का उपयोग करेंगी और लोगों और जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगी? उनके लिए वोट करना। आपने अपना वोट डाला है? लोगों से क्या अपील करती हैं? मताधिकार का उपयोग करें, घरों से निकलें। हाँ, घर से निकले अपने अधिकार मताधिकार का उपयोग करें। तो आपने नगर की सरकार चुनी है, कैसा उम्मीदवार इस बार चाहती हैं? जो ईमानदार हो, कार्यशील हो, जनता का ध्यान रखे। तो ऐसा कि जो जनता का ध्यान रहे, ईमानदार हो और वार्ड का विकास कर सके, ऐसा उम्मीदवार लोग चाहते हैं। महिलाओं में काफी उत्साह है इस बार वोटिंग को लेकर। देखिए आप, यह लोकतंत्र की तस्वीर है जो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए निकल रही हैं। तो महिलाएं खास तौर पर वोटिंग को लेकर काफी जागरूक हैं। घर का कामकाज छोड़कर महिलाएं अपना सबसे पहले वोट डालने के लिए निकल रही हैं। रीनू जी बिल्कुल, और माता जी ने बहुत अच्छी बात कही है राजीव, कि जो जनता का ख्याल रखे, जो विकास करे और सबसे बड़ी बात जो ईमानदार हो। ईमानदारी पर माता जी ने सबसे पहले फोकस किया है और उसके बाद उन्होंने बाकी बातें कही हैं। अरुण, आपके पास आते हैं। अब 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। व्यवस्थाओं के बीच में किस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? मतदाताओं में क्या क्या मन में वो बातें चल रही हैं जिनके आधार पर वो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए? बिल्कुल, देखिए, अगर देवास की बात की जाए तो पिछले 1 घंटे से बहुत तेज बारिश देवास में हो रही है और यही वजह है कि जो मतदान है बहुत धीमा चल रहा है। अब हालांकि बारिश थोड़ी सी थम गई है और आप देख सकते हैं कि अब इक्का दुक्का लोग ही हैं जो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और ये यहाँ का कुमार गंधर्व सामुदायिक भवन है जहाँ पर ये पोलिंग बूथ बनाया गया है और लोग रेनकोट ओढ़कर, रेनकोट पहनकर और छतरी लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा है वो बारिश बन रही है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और यही वजह है कि लोग मतदान करने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। जी बताइए, बारिश तेज हो रही है, आप यहाँ पहुंचे मतदान करने? जी हाँ, बारिश हो रही है और लेकिन प्रॉब्लम आ रही है। अब तो कम हो गया पानी। क्या मुद्दे हैं आप क्या सोच के चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं? मुद्दे तो कुछ जो भी है आपके सामने है। जी भैया, आप बताइए, बारिश तो बहुत तेज हो रही, कितना प्रभावित हो रहा है मतदान? सर, मतदान अभी तो 10% भी नहीं है अभी, क्योंकि बरसात के कारण क्या है कि निकलने में बहुत समस्या पैदा हुई है। तो बरसात थोड़ी बहुत हो तो कोई भी आ सकता है आराम से जल्दी, लेकिन अभी क्या है, बरसात बहुत ज़्यादा तेजी से गिर रही है, तो उस चक्कर में दिक्कत तो आएगी। आप कैसे पहुंचे मतदान केंद्र तक? हाँ सर, छतरी से पहुंचे हैं। अभी बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हुई है, तो थोड़ा निकले हैं हम मतदान के लिए। और भी शायद लोग आएंगे अभी, जैसे पानी बंद होता है तो आप भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे? हाँ, अभी छतरा लेके आया हूँ और अब लाइन में लगाऊं। अभी पानी बंद हुआ थोड़ा। क्या चल रहा मन में, क्या मुद्दे हैं देवास के? विकास ही, और क्या है मुद्दे? सबसे बड़ा विकास है, विकास होना चाहिए। अभी क्या है कि रोड सही नहीं हो रहे हैं, कहीं नालियाँ ड्रेनेज पड़ी हुई है, ओवरफ्लो नालियाँ हो रही है, ये चीजें होना चाहिए। यहाँ पर भी पानी भर गया है? हाँ, भरा हुआ है पानी, बहुत सी जगह पे भरा हुआ पानी। नगर में सब दूर आप कहीं भी चले जाओ, पानी ही आपको सब दूर हर जगह दिखेगा। बाकी तो देखिए, मतदाता हैं, छाता और लेकर यहाँ पे मतदान करने पहुंचे और यही लोकतंत्र की खूबसूरती के कोई भी बाधा आए लेकिन अपना मतदान जरूर करना है। और लोग अब धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर में यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं देवास की
गीता अग्रवाल वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। जी बिल्कुल अरुण, आप लगातार बने रहें और प्रत्येक भी हमारे साथ कटनी से जुड़े हुए उनका रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। लोकतंत्र में मतदान करना हमारा परम कर्तव्य है, सीएम ने कहा। सही नगर सरकार चुनने के लिए मतदान करना ना भूलें, नगर के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए मतदान जरूर करें। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी से मतदान की अपील की है। तो नगर के विकास के लिए मतदान करें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदान की लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में मतदान करना हमारा परम कर्तव्य है। आज गुरु पूर्णिमा है, आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अपने गुरु की कृपा और आशीर्वाद से आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और यशस्वी और सार्थक जीवन जिए। गुरु कृपा आप पर सदैव बनी रहे। लेकिन याद रखें, आज कई नगरीय निकायों में मतदान भी है। मतदान करना लोकतंत्र में अपना परम कर्तव्य है, इसलिए मतदान जरूर करें, सही नगर सरकार चुनें, क्योंकि 5 साल तक यही नगर सरकार आपके नगर के विकास और जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। इसलिए मतदान करना ना भूलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुना आपने, मतदान जरूर करने की अपील की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। नगर के विकास के लिए, अपने आसपास के विकास के लिए मतदान कितना महत्वपूर्ण है और ये परम कर्तव्य है आपका, और इसके चलते मतदान जरूर करना है। तो सीएम ने लोकतंत्र में मतदान करना हमारा परम कर्तव्य है कहा, और उनका यह भी कहना है कि सही नगर सरकार चुनने के लिए मतदान करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज़ 18 आपसे बार बार अपील कर रहा है और ये बार बार बताने की कोशिश भी कर रहा है कि क्यों आपका एक एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कुछ अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर पिंक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि जब मतदाता मतदान केंद्र पहुंचता है तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, और इसके मद्देनजर भी आजकल व्यवस्थाएं काफी अच्छी रखी जा रही हैं। अब चूंकि बारिश का दौर भी है, मौसम विभाग ने पहले ही कहा है कि भारी बारिश हो सकती है और इसके चलते भी लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो प्रतीक भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रतीक कटनी में इस वक्त मौजूद हैं। प्रतीक, जैसे कि नगर निगम के चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, और इस दौरान ना बहुत जो बेसिक चीजें होती हैं, जो अपने आसपास अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, उनसे वार्डवासी समझ पाते हैं कि अभी किन किन चीजों पर काम होना जरूरी होता है या किन किन समस्याओं से वे पीड़ित हैं लंबे वक्त से, तो उसके आधार पर भी वोट डालने निकलते हैं। बहुत छोटी सी समस्या, मसलन की कचरा ही अपने आसपास फैला रहता है, इससे बीमारियां फैलती हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें लेकर लोग परेशान भी रहते हैं। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर यदि लोगों से बातचीत हो पाए तो उनसे पूछे कि उनके आसपास की क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसको ध्यान में रखते हुए वे मतदान करने पहुंचे हैं। बिल्कुल रेनू, देखिए नगरीय निकाय चुनाव होता है, वार्ड का एक सबसे छोटा मतदाता जो होता है वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करता है और आम जनता से जुड़ी हुई मूलभूत समस्याएं अमूमन नगरीय निकाय में सामने आती हैं। इस वक्त मैं एक मतदान केंद्र में हूं। पहले एक सुखद तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं और लोग यहाँ पर मतदान करने कम से कम उत्साहित भी हैं और जागरूक भी हैं। उन्हें अपना मत देना है और नगर सरकार को चुनना है। कुछ मतदाता जो है वो यहाँ खड़े, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, 2 मिनट आपका मैं लूंगा। नगर सरकार के गठन में आप मतदान करने यहाँ पर आए हैं, पार्षद और महापौर का आप चयन करेंगे, किसका चयन करेंगे ये मत बताइएगा, लेकिन बेशक क्या मुद्दे आपके जहन में हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप मतदान कर रहे हो? शहर का विकास होना चाहिए, है ना, और जो शहर में सबसे पानी की समस्याएं हैं, रोड की समस्याएं हैं, है ना, इन सबको दूर होना चाहिए, और जो कानून व्यवस्था है इन सब की स्थितियों को सही होना चाहिए। सब सुनकर सरकार चुना जाएगा। देश में डेवलपमेंट, शहर में डेवलपमेंट होना चाहिए प्रॉपर। जब नगर निगम चुनाव होते हैं तो हम शहर के विकास की बात करते हैं। साफ सफाई, पानी कैसा है कटनी में आपके आता है? सब सफाई के लिए मेन सबसे बड़ा सफाई और प्रशासन, 2 चीज अति आवश्यक है, और सड़क और नाली, तो सब सफाई में आ जाएंगे। क्या हाल अभी तक आपने देखे थे? क्या आप बदलाव की उम्मीद रखते हो? क्या सोच रहे हो?
नहीं बदलाव चाहिए तो अभी तो नहीं बता सकूंगा। लेकिन हाल कैसा है आपका वार्ड का, हाल कैसा है? नहीं अभी तो ठीक है। हाँ बताइए। वार्ड में भी तो हमारे सब साफ सफाई और इसका अच्छी सड़कों की व्यवस्था भी अच्छी है, मगर ये निरंतर बनी रहे और बराबर काम होता रहे, इसके लिए हम तो चाहेंगे कि अच्छा नगरीय प्रशासन रहे, हमारे मेयर और पार्षद मतलब अच्छे से काम करें, इसलिए हम सोच के हम वोट डालेंगे। अच्छा और श्रेष्ठ नेतृत्व का चयन मतदाता यहाँ पर करना चाहते हैं रेणु, जैसा कि 2 मतदाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहरहाल किसको ये मत दे रहे हैं ये इस बात को डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी नगर सरकार के विकास की बात जो है वो इनके जहन में है, उनके वार्ड का विकास जो उम्मीदवार बेहतर कर सकता है ये बात इनके जहन में, और इन्हीं तमाम मसलों को लेकर के ये वोट डालने यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल कुछ ही देर में वोटिंग का प्रतिशत भी जारी होगा, अब तक वोटिंग का प्रतिशत जारी नहीं हुआ है, जबकि 2 घंटे से अधिक का वक्त बीत गया, इंतजार किया जा रहा है, जल्द वोटिंग प्रतिशत है। बहरहाल पहले फेज के मुकाबले सेकंड फेज में उम्मीद है कि बेहतर होगा, चूंकि मतदान पर्चियां नहीं बटी थी, इस लिहाज से कहीं ना कहीं कड़ाई बरती गई है, और जो लोग इस जिम्मेदार थे उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा गया कि मतदान पर्चियों का वितरण इस बार अच्छे से किया जाए, ताकि जो मतदान का प्रतिशत पहले चरण में कम रहा वो इस बार सामने ना हो। तो अभी तस्वीर भी अच्छी हमारे सामने आई कि लोग मतदान करने बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक और अहम जानकारी चाहेंगे प्रतीक आपसे कि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि आने वाले अभी वक्त में और ज्यादा बारिश होने की आशंका संभावना बनी हुई है, तो किस तरीके का मौसम इस वक्त कटनी में है? देखिए अभी तो मौसम सुहावना है, खुला हुआ है, धूप खिली हुई है कटनी में, और फोरकास्ट के मुताबिक 2 बजे के आसपास रिमझिम बारिश की संभावना जताई गई है। तो शुरुआत में अगर जो भी मतदाता हमको देख और सुन रहे हैं, अगर आप कटनी के रहने वाले हैं तो अधिक से अधिक संख्या में कम से कम 2 के पहले तो आ जाएं। बहरहाल ये संभावना जताई गई है, शायद ना भी हो बारिश, लेकिन फिर भी अपने वेदर फोरकास्ट को मोबाइल पर जरूर देखते रहें, जहां भी आप हैं, जहां भी आप वोट डालने जा रहे हैं, कि आसपास आपके शहर में आखिर वेदर का हाल कैसा रहने वाला है। फिलहाल खुशनुमा माहौल है, अभी हवा भी चल रही है और धूप भी निकली हुई है, तो इसलिए मतदाताओं का रुझान भी मतदान केंद्रों की ओर बढ़ चढ़ के देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से कटनी वासी जो भी हैं उनसे यदि वो देख रहे हैं जरूर, तो 2 बजे के पहले आप मतदान करने पहुंचेंगे तो बहुत बेहतर होगा, परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि 2 बजे के आसपास रिमझिम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई, जैसा कि प्रतीक बता रहे हैं। अब एक बार फिर से अरुण का रुख करेंगे और उनके बाद राजीव के पास भी हम जाएंगे। तो राजीव पहले तो आपके पास आते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मौसम भी थोड़ी सी खलल पैदा कर रहा है। अभी हमने हाल ही में देवास का हाल जाना, अरुण बता रहे थे कि अच्छी बारिश हो रही है और इसकी वजह से मतदाता नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या स्थिति अभी? देखिए रेणु, इस बार जो मतदान है वो लगातार अभी चल रहा है, सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। फिलहाल मौसम अभी धूप निकली हुई है, क्योंकि आज बारिश नहीं हो रही है, तो इस वजह से मतदाताओं में को लेकर इस मौसम की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार मतदाता पोलिंग बूथों पर आ रहे हैं और सुबह से पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और यहाँ पोलिंग बूथ के तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि मतदाताओं की अभी लाइन लगी हुई है, लगातार मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, और सुबह से यहाँ पे मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और सभी पूरे टीकमगढ़ की 6 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका में जो चुनाव चल रहा है, सभी जगह शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। फिलहाल अभी किसी तरह की कोई घटना भी सामने नहीं आ रही है, तो लगातार जो मतदाता हैं वो घरों से निकलकर अपने पोलिंग बूथों पर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और साथ ही राजीव हम देख पा रहे हैं आपके पीछे अच्छी खासी धूप निकली हुई है, यानी कि मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है टीकमगढ़ में, और मतदाता भी शायद यही कारण है कि बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं। अब जाना ये भी चाहेंगे आपके नजरिए से, जो आपने देखा है वहां पर जमीनी जो स्थिति है, हकीकत है, कि क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं, क्या क्या दिक्कतों का, चूंकि हम खबरें तो हर वक्त साझा करते हैं, लेकिन और अच्छे तरीके से आपसे जानना चाहेंगे क्या वो मूलभूत मुद्दे हैं, जो वो जरूरी मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोट करना बहुत अहम है आम जनता को? बिल्कुल, जो नगर की जनता है वो सभी जानती है, और नगर की जो समस्याएं हैं उनको लेकर अपने मुद्दे जो जनता के हैं, क्योंकि शहर में जो समस्याएं हैं, सड़क, पानी, बिजली और पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि शहर में जो पेयजल की समस्या है उससे काफी लोग परेशान हैं। तो लोगों के मन में यह मुद्दे जरूर हैं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर अब लोग अपना मन बना चुके हैं, और जिसको लेकर जो सही उम्मीदवार है उसके चुनाव को लेकर
लोग निकल रहे हैं, चूंकि घरों से लगातार लोग पोलिंग बूथों पर आ रहे हैं और इस तरीके की लगातार जो भीड़ बढ़ रही है, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इस बार मतदान को लेकर काफी जागरूक हैं और जो शहर की सरकार है उसमें जो अच्छा उम्मीदवार चुनकर आए, तो ऐसे लोगों की विश्वास है, तो इसीलिए लोग लगातार पोलिंग बूथों पर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं।